मैं सबको स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल विजडम स्टडी पर। जय हिंद। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी शुभकामना के साथ आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ में। जो आज यहाँ पर मैं जितने भी नेशनल पार्क हैं उन सभी के बारे में आज बताने वाला हूँ। कौन से पार्क में क्या चीज़ महत्वपूर्ण है, उसकी स्थापना कब हुई थी, कितना क्षेत्रफल है, कौन से जानवर पाए जाते हैं, ये सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी किए होंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सेशन पर। पहला आपके स्क्रीन पर है, पहला जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा पार्क पहला है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जेम्स जिम कॉर्बेट नाम का एक व्यक्ति था। किस नाम का व्यक्ति था दोस्तों? ये आपके सामने रहा, जेम्स जिम कॉर्बेट। कौन व्यक्ति था? जेम्स जिम कॉर्बेट नाम का एक व्यक्ति था जो बहुत ही शिकार करता है, बहुत शिकारी व्यक्ति था। किसी भी प्रकार का कोई भी जानवर हो, शेर, चीता, बाघ, कोई भी हो, किसी भी जानवर को ये बड़े आसानी से मार देता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, आसपास के क्षेत्र में जब भी कोई समस्या आती थी या चीता भालू जब भी आ जाता था तो इसे ही बुलाया जाता था। किसे? जेम्स जिम कॉर्बेट को। तो इसने ये था कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के आसपास जितना भी क्षेत्र था, ये लिखा हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में था ये। तो आसपास क्षेत्र में जितना भी ये यहाँ पे जैसा कि यहाँ लिख रखा है, शेर, हाथी, भालू, बाघ जितने भी थे आसपास क्षेत्र में, जब भी कोई गांव क्षेत्र में आ जाता था तो इस व्यक्ति को बुलाया जाता था कि हमें इसे बचा लेगा। और ये वहाँ जाने के बाद वहाँ पे जैसा भी बाघ होता था उसको बड़ी आसानी से ख़त्म कर देता था। तो ये लिखा हुआ है, उसी के नाम पे पार्क बना। जब इसने देखा कि आसपास क्षेत्र में सारे बाघ ख़त्म हो जा रहे हैं तो इसने क्या किया, एक पार्क बनाया। क्या किया? पार्क बनाया, जिसका नाम क्या लिखा गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पड़ता कहाँ है? नैनीताल। वो है नैनीताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पड़ता है नैनीताल। ये इसी ने बनाया, इसी के नाम पे बनाया गया, क्योंकि सारे बाघ खत्म हो जा रहे थे इसलिए इसको बनवाया। तो ये लिखा जिम नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1973 में। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1318 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 1318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जिस क्षेत्रफल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना है? 1318 वर्ग किलोमीटर। कहाँ भी है ये? उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। कहाँ पे है? नैनीताल। ये लिखा है उत्तराखंड के जो जिला है नैनीताल में नगर पड़ता है रामनगर, उसके पास स्थित है, जिसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया? जेम्स जिम कॉर्बेट के नाम पर। अब यहाँ पर कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? यहाँ पर कौन कौन से हैं? शेर, हाथी, भालू, बाघ, सुअर, हिरन, चीता, सांभर, पौंडा, काकड़, नीलगाय और कई प्रकार के यहाँ पर जानवर जो पाए जाते हैं। और अन्य प्राणी अधिक संख्या में मिलते हैं। इसी तरह इस वन में अजगर तथा कई प्रकार के सांप भी निवास करते हैं। आयु पे से अच्छे समझ पाए होंगे। जो है जिम नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? नैनीताल कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। आयु भी से अच्छे समझ चुके होंगे। समझ गए बात? जिसके नाम पे बना हुआ जेम्स जिम कॉर्बेट पड़ता कहाँ पे है? उत्तराखंड के नैनीताल में। नैनीताल का एक ज़िला है नैनीताल ज़िला, उसका एक रामनगर नाम का एक नगर है, वहाँ पे ये पार्क पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर, यानी कि अगले पार्क पर, जो इस प्रकार है। ठीक है, इसका नाम क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कहाँ पे है? वो था उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल में। ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर, गैंडा, दलदली हिरण,
हाथी, चीतल, कॉकर, जंगली सुअर, सांबर और रीसस, बंदर, लंगूर, सुस्त भालू, सांबर, होंगे हिरण, नीलगाय, नीला बैल और शाही, ऑटर, कछुआ, अजगर, मॉनिटर, छिपकली, मगर, घड़ियाल आदि जंगली जानवर पाए जाते हैं। किस प्रकार के? इस प्रकार के यहाँ पे जंगली जानवर पाए जाते हैं। किस पार्क में? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में। इसका क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 490 वर्ग किलोमीटर। स्थापना 1977 में। चलते हैं अगले पार्क पर, जो इस प्रकार है। कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी। अगला पार्क कौन है? राजाजी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई? 1983 में। इसका क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर। पिछला वाला कितना था? 490 था और ये 820 वर्ग किलोमीटर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के 3 प्रमुख जिलों में देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार के वन क्षेत्रों में फैला हुआ है। सबसे पहला जो अपना पार्क था जिम नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड के नैनीताल में था और ये भी उत्तराखंड के कुछ ही भाग में, उत्तराखंड के 3 जिलों से मिलता है। वो केवल नैनीताल में ही था, ये 3 जिलों में है। देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार के वनों में पाया जाता है। भारत के 3 वन विहार, मोतीचूर वन विहार और राजाजी वन विहार और चिल्ला वन विहार का 1983 में एक दूसरे में विलय करके राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। आप देख सकते हैं, आप 3 को मिलाया गया है। कौन कौन से? ये लिखा है 3 को मिलाया। पहला था विहार मोतीचूर वन विहार। मोतीचूर वन विहार की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। इसे मिला दिया गया। राजाजी वन विहार 1948 में, इसे मिला दिया गया। और क्या किया? चिल्ला वन विहार 1970 में। तीनों को मिलाकर 1983 में एक दूसरे में विलय करके कौन बनाया गया? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कौन बनाया गया? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तीनों को, यानी कि ये 2, एक तो चिल्ला था और दूसरा मोतीचूर, इन दोनों को मिला दिया गया। किसमें? राजाजी में। राजा ये था, तो इन तीनों को मिलाकर कब बना दिया गया? 1983 में। वैसे यहाँ पे 1948 में राजाजी बनाया गया था। अब यहाँ पे तीनों को मिलाकर 1983 में बना दिया गया। वैसे 48 में हुआ था, यहाँ पे 83 में तीनों को मिलाकर कौन बना दिया गया? राजाजी नेशनल पार्क। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की प्राकृतिक निवास स्थान है। यहाँ पर एशियाई हाथी, बाघ, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, धारीदार लकड़बग्गा, भारतीय हर और आलसी भालू और हिमालयन काले भालू, किंग कोबरा, सियार, लोमड़ी, गोरल और बॉकिंग हिरण, सांबर, चीतल, जंगली सुअर, रीसस, मंकॉक, बंदर, भारतीय लंगूर, शाही मॉनिटर, छिपकली और अजगर। इस प्रकार के जानवर राजाजी राष्ट्रीय नेशनल पार्क में, ठीक है, आई होप इसे भी समझ चुके होंगे। चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। अगला इस प्रकार है। अगला कौन सा है? चंद्रप्रभा नेशनल पार्क की स्थापना 1957 में कब की गई? 1957 में। इसका क्षेत्रफल 70 वर्ग किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। कहाँ भी है? यह उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर पाए जाते हैं। इसमें काला हिरण, चीतल, सांबर, नीलगाय, जंगली सुअर, शाही और चिंकारा शामिल हैं। सरीसृप प्रजातियों में अजगर शामिल है। पार्क एक पक्षी देखने वालों का स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की लगभग 150 प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं। पक्षियों कितनी प्रजातियाँ हैं? 150 टाइप्स ऑफ बर्ड्स। 150 प्रकार के यहाँ पर पक्षी
देखिए अगला लिखा हुआ है ब्लैक बुक नेशनल पार्क। कौन सा है? ब्लैक बुक नेशनल पार्क की स्थापना 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। इसका क्षेत्रफल 34 वर्ग किलोमीटर है। ब्लैक बक नेशनल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले के बेलावदार में स्थित है। 1976 में स्थापित भाल क्षेत्र के सौराष्ट्र में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। कहाँ पे? भाल क्षेत्र के सौराष्ट्र में। ठीक है। यहाँ कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीवन के कुछ नाम हैं। कृष्णमृग, भेड़िए के बस्ट टर्ड्स और हारना और खारमोड़, 7 लोमड़ियाँ, शेर और जंगली बिल्लियों, मुख्य रूप से मांसाहारी। अन्य प्रजातियों में शामिल हैं जंगली सुअर, खरगोश, कृंतकों के विशिष्ट सवाना प्रकार, घास के मैदान में कांटा स्क्रब। इस प्रकार के जानवर यहाँ पे पाए जाते। कौन कौन हैं? सियार भी है, जंगली बिल्लियाँ भी हैं, मांसाहारी में सुअर, जंगली सुअर, खरगोश, कृंतक, इस प्रकार के यहाँ पर जानवर पाए जाते। वैसे कोई खास है नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे दे रखा है और इसे सही से देख लीजिएगा। चलते हैं अगले पर। अगला है गिरी नेशनल पार्क। ये इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? गिरी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1965 में हुई, जब हमारा भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1965 में। इसका क्षेत्रफल 1412 वर्ग किलोमीटर कितना है? 1412 वर्ग किलोमीटर। शहर वेरावल, राज्य गुजरात। ये कहाँ पे है? शहर वेरावल भी है और राज्य कौन सा है? गुजरात। गिरी अभ्यारण्य मूलतः शहरों के लिए विख्यात है। यानी गिरी जो नेशनल पार्क है, ये यहाँ पे मुख्यतः कौन पाए जाते हैं? शेर। ठीक है। हालांकि भारत के सबसे बड़े कद का हिरण यहाँ पर पाया जाता है। सबसे बड़े कद का हिरण कौन सा है? सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, बारहसिंगा भी यहाँ देखा जा सकता है। बारहसिंगा भी यहाँ देखने मिल सकता है। और लिखा है साथ ही यहाँ पर भालू और बड़ी पूंछ वाले लंगूर कौन कौन मिलेंगे? भालू और बड़ी पूंछ वाले लंगूर भी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। गिरी भारत का एक अच्छा पक्षी अभ्यारण्य भी है। जो गिरी है भारत का सबसे अच्छा पक्षी अभ्यारण्य भी है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि गिरी जो नेशनल पार्क है गुजरात राज्य में है, वेरावल जिले में है, शहर में है। ठीक है। इसमें ये महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले पर। अगला दे रखा है हजारीबाग नेशनल पार्क की स्थापना 1955 में हुई थी। कौन सा है? हजारीबाग। इसकी स्थापना 1955 में। इसका क्षेत्रफल 186 वर्ग किलोमीटर। जिला हजारीबाग, राज्य झारखंड। किस राज्य में है? झारखंड में। जिला हजारीबाग। यहाँ पर पर्यटक विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को देख सकते हैं। यह अभ्यारण्य में सारे जंगल से ढकी पहाड़ियाँ हैं, जिनमें बाघ, तेंदुआ, रीछ, काला भालू, हिरण, जंगली सुअर, लकड़बग्गा, मोर, लाल जंगली मुर्गी और हरे कबूतर पाए जाते हैं। कौन कौन? हरे कबूतर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। चलते हैं अगले पर। अगला है इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा? इंद्रावती नेशनल पार्क। स्थापना 1975 में। इसका क्षेत्र 1258 वर्ग किलोमीटर। राज्य छत्तीसगढ़, जिला बीजापुर। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम निकटतम इंद्रावती नदी के कारण पड़ा। किसके कारण पड़ा? इंद्रावती नदी के कारण। ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। इंद्रावती लिखा है भारतीय बाइसन, नीलगाय, ब्लैक बक, चौसिंगा यानी 4 सींग वाले मृग, सांबर, भारतीय चित्तीदार, सेवरोटेन और जंगली सुअर बड़े शिकारियों को प्रतिनिधित्व जानवर मुख्यतः पाए जाते हैं।
ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अगले पर। अगला इस प्रकार से है, इसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1905 में की गई थी। कब की गई थी? 1905 में। कब की गई थी? 1905 में। बंगाल विभाजन उसी में हुआ था 1905 में, ठीक है। कब की गई थी? 1905 में। यह भारत के असम राज्य के गोलाघाट जिले में स्थित है। कहाँ पे? गोलाघाट जिले में। इसका क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है। इसमें पाए जाने वाले जानवर जैसे भारतीय गैंडा, जंगली भैंसा, भारतीय हाथी, काला भालू, सांबर, मैंकॉक, स्लोथ और बियर, जंगली सुअर, भारतीय तेंदुआ और कई प्रकार के पक्षियों को देख पाएंगे। काजीरंगा में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी भी पाए जाते हैं जो यहाँ का नज़ारा आकर्षित बनाते हैं, जैसा कि आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ सामने है, सामने आपके देख रखा ये सब है। ये देखो, ये काजीरंगा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। स्थापना 1905 में। क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर। प्रजातियाँ आपके सामने हैं। ठीक, चलते हैं आज के अंतिम पर, और आज की वीडियो का ये अंतिम है। नाम क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। कौन सा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1974 में चामराजनगर जिले में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के चामराजनगर राज्य में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 843 वर्ग किलोमीटर है। यह पार्क यानी कि उद्यान कई जानवरों जैसे बाघ, 4 सींगों वाला हिरण, विशाल गिलहरी, हाथी, हॉर्नबिल, जंगली कुत्ते, चीता, निष्क्रिय भालू और गौर को प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार के जानवर यहाँ पे मुख्यतः पाए जाते हैं। आई होप आप इसे अच्छे समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में इसे शेयर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए मिलते हैं एक अगले वीडियो पर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।